हेलो दोस्तों, मैं दिलीप फरसवार आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं ज्ञान की प्याऊ में। देखिए, ज्ञान की प्याऊ के अंदर आज हम बात करने वाले हैं कि थोड़ा सा एक मन में व्यथित था, हल्की सी एक चुभन थी जिसमें मैं काफ़ी दिन से विचार कर रहा था और उसका एनालिसिस भी कर रहा था कि चीज़ें किस तरीके से बदल रही हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना मेरे दोस्त, कि ज़िंदगी में ना अगर कुछ बड़ा करना है तो यार अकेले रहना, हमेशा अकेले रहना यार। कभी भी इतनी जल्दी किसी पे विश्वास मत करना, क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी बड़े लोग इस समाज के अंदर, इस देश के अंदर, इस विश्व के अंदर, इस वर्ल्ड के अंदर बने हैं, उन्होंने अपना मुकाम अकेले ही हासिल किया है। अरे आप कहीं भी मत जाइए यार, एक छोटा सा उदाहरण में ही आप समझ जाओगे। भगवान श्री राम जब एक अपना निर्णायक जीवन का एक इतिहास रचने जा रहे थे, जब माँ सीता को जब एक ऐसे राक्षस से छुड़ाने जा रहे थे जो एक इतना बड़ा भक्त था, उस पर सारी शक्तियाँ थी, केवल नाभि में उसकी एक थोड़ी सी चोट थी जिससे वो मात खा रहा था, नहीं बाकी का उसके पास सारा कुछ था। उसको जीतने के लिए उसने भी सहारा इंसानों का नहीं लिया। लेने को तो वो कहीं भी से भी अरेंज कर सकता था, लेकिन उन्होंने भी सहारा जब लिया तो बंदरों का लिया था। क्योंकि हम लोग क्या यार विश्वास कर सकते हैं, जानवरों पे विश्वास आप अटूट कर सकते हैं, वो आपको कभी धोखा नहीं दे सकता। आप अपने कुत्ते को ही देख लो, अगर आप कुत्ता पालते होगे तो वो भी जब उसको आप रोटी खिलाते हो ना, या फिर गाय भी हो सकती है, डेली आप उसको रोटी खिलाओगे तो वो भी आपके एक वफादार हो जाएगी। वो भी वफादारी का आपका कांड दिखा देता है। आपने देखा होगा जब मुंबई पर अटैक हुआ था तो उस कुत्ते ने जंजीर काट दी थी, तब जाके बॉम्बे बचा था, नहीं बॉम्बे कब का उड़ गया होता। तो ये वफादारी के प्रतीक हैं। जानवरों से मोहब्बत अगर आप कर रहे हो तो वो अपनी वफादारी का जो कर्म है, हिस्सा है, उसको आपको बखूबी निभाता है, लौटा देता है। अब बात करें इंसान पे प्रश्न इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए सर। हम भी करके बैठे हैं, आप भी करके बैठे हैं, प्लीज़ उसको परखिए और ज़रूरत पड़े ही तो रखिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि समाज में काम अकेले हो सकते हैं, बहुत लोग करते हैं अकेले ही। और एक चीज़ और आपने देखा होगा, चीज़ें साथ रखने के लिए आदमी आतुर रहता है। जब कामयाबी का दौर इतना बढ़ गया था बिल गेट्स का, वो हर ऊंचाइयों को ज़िंदगी के छूते हुए जा रहा था, तो उसके मन में भी एक दिन विचार आ गया था, और विचार इस तरीके का कि वो शादी करने की सोच रहा था। सारा मुकाम सेट कर दिया था उसने, लाइफ में सब कुछ था उसके पास, केवल कैसे उसने जीवन अकेले जिया था, हर मुकाम अकेले हासिल किया था। लेकिन जब हर मुकम्मल चीज़, उसके जो ख्वाब थे वो सारे पूरे हो गए, तो उसने शादी करने की सोची। और शादी अपने एक जूनियर जो उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट के अंदर काम करती थी, उस औरत के साथ की। शादी हो गई, 20 बच्चे बन गए और बच्चे हो गए उनके। लेकिन एक दिन बिल गेट्स की जो पत्नी है उससे तलाक हो जाता है। दुनिया का इतना बड़ा पैसे वाला इंसान, नंबर 1, जिसके पास सारा कुछ है, पैसा, वो सब कुछ खरीद सकता है, उसकी बीवी जब नाराज होती है ना मेरे दोस्त, तो नौबत तलाक तक आ जाती है। और तलाक ऐसे कि सब कुछ बर्बाद हो जाता है उसका। क्योंकि इंसान जब अंदर से टूटता है ना, उसका दर्द हर आदमी के साथ बयान नहीं कर सकता वो। तो कहने का ऑल ओवर मतलब ये है कि बिल गेट्स का भी चेक बाउंस हो गया था। चेक बाउंस का मतलब आप समझ रहे होंगे, हर किसी का चेक बाउंस हो सकता है आज की दुनिया में। क्योंकि यहाँ पे क्या है
कुछ लोग टांग खींचने वाले बहुत होते हैं। जब आप आगे बढ़ोगे ना तो आपको टांग खींचने वाले बहुत मिलेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा, सुभाष चंद्र जी का नाम आपने सुना होगा। सुभाष चंद्र जी को किसने बनाया, मतलब नेताजी बनाया, इतना ऊंचा हैसियत उनको दी। उनको बनाने में किसका योगदान है? हमारे इंडिया का योगदान नहीं है, आपको बता दूं। अगर आप उनकी जीवनी पढ़ोगे तो उनको बनाने का जो काम है वो जापान ने किया था। जो भी जिस पद पर वो थे, जितना जैसा वो सोचते थे, जैसी उनकी प्रक्रिया थी जीवन शैली जीने की, वो सारी कहाँ से आई, कहाँ से सीखी उन्होंने? जापान से सीखी थी। और पता है क्या हुआ? मरवा उसको किसने दिया? मरवा इंडिया वालों ने दिया कि ये भड़ा इतना कैसे रहा है। अरे इससे तो लोग मोहब्बत करने लग गए, ये तो एक दिन बहुत कुछ कर जाएगा, टांग खींचो। टांग खींच ली, मरवा दिया उसको। आज तक सबूत नहीं है। तो कुल मिला के बात यह है कि जब आप आगे बढ़ते हैं ना तो टांग खींचने वाले बहुत होते हैं। हर चीज़ इग्नोर करनी पड़ेगी, और इतनी ज़्यादा इग्नोर करनी पड़ेगी, बहुत मुसीबत आती है मेरे भाई। कोई भी लक्ष्य होता है, चाहे छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा। और क्या, ये सभी जितने भी स्ट्रगल वाले जो बंदे हैं, ओवर स्मार्ट हैं, जिनमें माइंड है, वो हमेशा नीचे से उठे हैं। जिन्होंने वो ज़िंदगी भी जी है, एक वक्त का खाना भी नहीं मिलता था, घर का त्याग तक कर चुके थे वो लोग। बिल गेट्स ने भी घर का त्याग किया था, एक एक वक्त की रोटी खा के ये सब मुकाम हासिल किया। और दुनिया इग्नोर करी है। अपने घर वालों का जो बंदा साथ छोड़ रहा है तो वो भविष्य में आगे दोस्त क्या बनाएगा भला यार? नहीं बना सकता वो। नरेंद्र मोदी है, उन्होंने भी अपने घर का त्याग किया, तब जाके ये मुकाम हासिल हुआ है। आज दुनिया उनको जानती है। उनकी एक एक बात हमारे देश के अंदर ही नहीं, हर जगह सुनी जाती है बहुत अच्छी तरीके से। आप देख पा रहे होंगे इन सारी चीज़ों को। और बहुत सारे हैं जिन्होंने घर का त्याग किया था। टाटा का नाम सुना होगा, उन्होंने भी बहुत साल घर से दूर रह के काम किया था। तो ये बहुत सारे उदाहरण हैं। तो कुल मिला के ऑल ओवर एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ लास्ट में, कि मेरे दोस्त, राह से मत भटकना। जो लक्ष्य आपके लिए दिया गया है, जिस चीज़ से आपके घर वाले खुश होते हो, वो आपको समर्पित अगर है, वो चीज़ आप ग्रहण कर रहे हैं अपने अंदर और उसको आगे बढ़ने का प्रयास आप कर रहे हैं, तो इग्नोर मारना सीखिए। जितना आप इग्नोर मारोगे उतना ही आप आगे बढ़ जाओगे। दुनिया को इग्नोर मारना पड़ेगा हर हालत में। ज़िंदगी अकेले ही लड़ी जाती है, आप देख पा रहे होगे। तो कुल मिला के बात यह नहीं, अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपने देखा होगा इतना बड़ा जहाज़ होता है जिसमें गांव की गांव समा सकते, इतने इतने बड़े बड़े जहाज़ हैं। लेकिन उसमें अगर छोटा सा भी होल हो जाए ना, छोटा सा भी छेद हो जाए, तो वही पूरी नाव को धराशायी कर देता है, दबा देता है उस समुद्र में, छोटा सा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस सक्सेस के रास्ते पर अगर चल रहे हैं तो उसको पहले तो आप अंदर ग्रहण करिए, स्वीकार करिए, और उस रास्ते को देखिए एक बार कि इसमें मुसीबतें तो हैं, मुसीबतें तो हर जगह मिलती हैं, लेकिन उन मुसीबतों को ग्रहण करके और उनका डटकर सामना करते हुए, इग्नोर करते हुए लोगों को आपको कैसे बढ़ना है, वो सारी चीज़ें खुद आप तय खुद कर सकते हैं। इसमें कोई मोटिवेशन नहीं देगा आपको कि आपको इस तरीके से चलना है। ये आपको खुद आनी चाहिए, खुद सीखते हैं इन लोग इन चीज़ों को। तो गुजारिश मैं आपसे यही करता हूँ कि हद से ज़्यादा किसी पे विश्वास मत करना। जो भी है आप खुद हो, आप खुद हैं तो सब कुछ कर सकते हैं, नहीं तो कुछ नहीं है। दुनिया के सहारे आप कुछ नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर मेरे अल्फाज आपको दिल के अंदर तक घुस रहे हों तो मेरा चैनल का नाम ज्ञान की प्याऊ यूट्यूब चैनल है, जिसको आप सब्सक्राइब करना चाहें तो आप कर सकते हैं।
और हम सेकंड ग्रेड, लैब असिस्टेंट और रीट के लिए साइंस की क्लास अपलोड करते रहे हैं और आगे भी अब हम इस प्रयास को रखेंगे। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद दोस्तों।